बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, क्या हो रहा है? आज पास्ता बेक करेंगे यहाँ पर, तो माइक्रोवेव में ही करूँगी। अभी हमारा भाई यही सिलसिला चलेगा, क्योंकि आप जैसे दुनिया भर में गैस नहीं, ऐसे हमारे यहाँ भी नहीं है। ठीक है, तो बस समझ लें कि मैं भी किसी घर में हूँ और मैं भी बिना गैस के अपने यहाँ कुकिंग कर रही हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा एक सैलेड बनाएंगे बहुत ही अच्छा, जो कि इस पास्ता के साथ बहुत ही सूटेबल है। और इसके अलावा 2 बॉल्स बनेंगी जो कि हम इस पास्ता के साथ सर्व करेंगे। यहाँ पर बना के रखी हुई हैं, वो तैयार है बेक होने के लिए। तो पहले मैं एक काम ये कर लेती हूँ कि हमें जो काम करना है बेक करने का, पास्ता को बेक करने का, तो वो मैं कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर चिकन को मैंने माइक्रोवेव में ही किया है। ठीक है, ये देखिए, ये माइक्रोवेव का ही पक्का हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। छोटे छोटे पीस किए हुए हैं, ये देख लें फिर से। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये छोटे छोटे पीस में। अच्छा, मैंने थाई पीसेस लिए हुए, शिमला मिर्च डाली हुई है, प्याज है, सारी चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ। चिकन पाउडर है 1 चाय का चमचा, ओनली 1 टीस्पून। देख लीजिए, इतना सजा रहा है बस। सॉल्ट। अच्छा, पास्ता बॉयल नहीं किया हुआ है, चाहे तो बॉयल कर सकते हैं। हाफ डन कीजिएगा, पास्ता मुकम्मल बॉयल ना कीजिएगा। रेसिपी कार्ड में मैंने हाफ बॉयल लिखा हुआ है, लेकिन आप कच्चा भी रख सकते हैं और हाफ बॉयल भी कर सकते हैं। पिसी हुई काली मिर्च, मशरूम्स, कैन के मशरूम्स हैं मेरे पास। ऑब्वियसली हमें कैन के ही मिलते हैं, फ्रेश कहाँ मिलते हैं। पूरा एक कैन है ये। बस माइक्रोवेव में ये आसानी कि आपने सब कुछ मिक्स किया और रख दिया। चलो भाई, ये हुआ। अब मैं बड़े प्याले में डाल लेती हूँ। लेकिन कैन के जो कटे हुए होते हैं ना, वो अच्छे नहीं होते, बहुत ही बुरे काटे हुए होते हैं इन्होंने। उनकी शक्ल भी ख़राब होती है और वो चीज़ें भी डाल देते जो नहीं डालनी चाहिए। थोड़ा सा गार्लिक डालूंगी मैं इसमें। सब निकाल लेते हैं। चॉप्ड गार्लिक है, 2-3 जवे ले लीजिए और उसे आप इसमें शामिल कर दीजिए। चलें भाई, ये हुआ। अच्छा जी, अब डालेंगे इसमें दूध है और थोड़ा सा, बिल्कुल ज़रा सा घिसा हुआ जायफल है। देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने दूध नहीं डाल दिया था, बल्कि मैं इसको अलग ही रखती हूँ। क्रीम है पूरा 1 पैकेट। ताज़ी वाली क्रीम तो मिलती ही नहीं है। पाकिस्तान से चीज़ें नापैद होती जा रही हैं, क्यों पता नहीं। इतनी गाय भैंसें। और हाँ जी, मैंने आज कॉल का तो आपको बताया ही नहीं है। आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, वहाँ से आप सभी लोग नंबर देख सकते हैं। अच्छा जी, ये पास्ता है मेरे पास, ये तकरीबन 1 सवा प्याली कच्चा पास्ता मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें। ये छोटे साइज़ का, बिल्कुल पतले साइज़ का पेन्ने पास्ता, पतला पेन है ये बहुत ही आसान तरीका मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। कहेंगे राहत है तो छुट्टी कर मार के आ रही हैं, लेकिन सही नहीं हुई है। हाँ, बोल रही है ना ऐसे, कान में आवाज़ आ गई आप लोगों की मुझे। पर हमारे यहाँ कुछ आपाएँ हैं ना यहाँ पे। अब मैं क्या करूं, आपाओं की आदत होती है ये सारी बातें करने की। तो आपाओं ने ऐसी बात की कि छुट्टी क्यों की थी। हाँ, आई थिंक मैं पहले इनमें करती हूँ। अच्छा, मैं अपने मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करूँगी और ये जी हमारे अवन में भी जाएंगे और ये माइक्रोवेव में भी जाएंगे। अच्छा, बटर हमको मेल्ट करना था, बस ऐसे ही मैं वैसे ही डाल दूँगी। अच्छा, इन डिशेज़ में मैंने देखें इनको अपने हिसाब से मैं साफ़ कर लूँ।
क्योंकि दूसरे के हाथ को साफ़ किया हुआ और अपने हाथ का फ़र्क होता है, बड़ा फ़र्क होता है, मैं आपको बताऊं। चलो भाई, इससे जाएगा। अल्लाह मियाँ ने हाथ दिए ना, अच्छी तरह हर दफ़ा जब भी डालेंगे अप एंड डाउन करेंगे इसको। देखिए कम डालेंगे क्योंकि अभी पास्ता फूलेगा। मिट्टी के बर्तन में आपका पास्ता। अच्छा, मैंने क्या क्या डाला हुआ है? कैप्सिकम है, प्याज है और मशरूम्स हैं। कोई दूसरी वेजिटेबल डालना चाहें बिल्कुल डाल सकते हैं। हाँ जी, अच्छा जी, मैं आपको बताऊं, देखें जी, मेरे से एक आपा ने पूछा है ये कि इसमें और क्या डाल सकते हैं। अगर मुझसे पूछें, मेरी पसंद पूछें, जुकीनी एंड बैगन, वो भी डाल सकते हैं। बैगन को फ्राई करके डालेंगे, जुकीनी को ऐसे ही डालेंगे। ठीक है जी, देखो भाई, ठीक है, सब चीज़ आ गई है। अच्छा जी, मुझे चीज़ तो दें, चीज़ इसमें मिक्स करना था एक्चुअली। आ जाने दें, चीज़ को आ जाने दें। चीज़ मुझे मिक्स भी करना था इसमें, और बहुत आला डिश है, बहुत आला डिश है। चीज़ दे दे भाई। अच्छा, ये देखें, ये 2 बॉल्स मैंने बनाए हुए, ये रेडी हैं बेक होने के लिए। इनको मैं रखूं, इसके बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ ओवन की तरफ। चलिए, इसको रखते हैं बेक करने के लिए। अच्छा जी, प्री हीटेड ओवन है 180 सेंटीग्रेड पर। 180 पर ही हमारे 2 बॉल्स बेक होंगे और 180 पर ही हमारा पास्ता बेक होगा। ठीक है जी, हाँ जी। अच्छा जी, यहाँ पर बहुत थोड़ा थोड़ा कुकिंग ऑयल भी डालूंगी मैं। बस काम आ जाए ना तो ज़िंदगी आसान हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ ऐसे ही है। अच्छा, क्या करना था हमें? मोज़रेला, चेडर, कौन सा क्या है भाई? दिस इज मोज़रेला। मैं एक्चुअली बताऊँ इसको, मैं मिक्स करूँ। मैं एक आपको बता देती हूँ क्योंकि ब्रेक आ जाएगी। हम पहले मिक्स भी करेंगे और टॉप पे भी डालेंगे। मैं सारा वापस डालूंगी, चीज़ मिक्स करूँगी। चिकन पक्का हुआ है, पास्ता हमारा कच्चा है। ठीक है, आपके सामने डाल रही हूँ। ये टॉप पे जाएगा, टॉप पे डालेंगे, टॉप पे चेडर। अच्छा जी, अब बकिया काम। ठीक है, बकिया काम क्या है? दूध में मैंने क्रीम डाली थी और मैंने मैदा यहाँ रखा था, प्याले में मैदा था। नो, अच्छा जी, ओके। अच्छा जी, अब क्या करेंगे? मैदा जो है इसमें मैंने 1 प्याली अगर लिखा हुआ है, क्योंकि आपका पास्ता हाफ पक्का हुआ है तो आपको दूध ज़्यादा नहीं चाहिए होगा। मैंने यहाँ पे 2 प्याली लिया हुआ है, तो मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून मैदे के डाले हैं, क्योंकि पास्ता कच्चा है। अच्छा, ज़रा सा नमक डाल दूंगी क्योंकि हमने पास्ता में तो डाला है ना, इसके हिसाब से भी हो जाए। अब मैं इसमें दूध शामिल करूँगी। चलें जी, कॉल कर सकते हैं और जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें भी दे सकते हैं। अच्छा, इस तरह डालेंगे क्योंकि पास्ता को पकना है और ये ऊपर तक आ जाएगा। अभी आपको अभी ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये ऊपर तक आएगा। बहुत ही अच्छी डिश सिखा रही हूँ मैं आपको। जो लोग कच्चा पास्ता ना डालना चाहें ना डालें, हाफ डन करके माइक्रोवेव में ही करें, आराम से बॉईल हो जाएगा आपका पास्ता।
अब इस पर मैं डालूंगी माखन। मेल्ट करके डालें, अच्छा है। अभी मेरे पास मेल्ट हुआ हुआ नहीं है तो ऑब्वियसली मैं ऐसे ही डालूंगी। बस इतनी देर बेक होगा कि पास्ता जो है वो पक जाए इसके अंदर। देखो मक्खन कितना हार्ड हो रहा है, कब से निकला हुआ है, क्योंकि मौसम है ऐसा। अभी नहीं आए एक तो जब आएंगे जब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और एक जब आएंगे जब बादल आएंगे। हाँ चलो भाई, देखा जी आपने। अच्छा अब क्या करेंगे, चीज़ ऊपर डालना चाहें ठीक है, वरना अच्छा खासा चीज़ डाला भाई मैंने। अच्छा किसी भी चीज़ में जो चीज़ हम डालते हैं CHEESE उसकी बात कर रही हूँ मैं। किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा डालने का मकसद ये नहीं होता कि वो डिलीशियस बनेगी, वो आपकी सारी डिश रुइन हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि चीज़ को इतना प्लेजेंट नहीं है, पाकिस्तान में कड़वाहट आ जाती है अगर आपने ज़रा सा भी ज़्यादा डाल दिया। अच्छा जी, कुटी लाल मिर्च है, चलिए डन है। अच्छा मैं 2 रख रही हूँ माइक्रोवेव में, एंड आई थिंक मैं माइक्रोवेव में 1 ही रखूँ। मैं स्पेस देख लूँ पहले इसकी गुंजाइश कितनी है, चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये भी देखना होता है ना कि उसकी ट्रे कितनी है जो अंदर लगी हुई है। नहीं, 1 ही आएगा, क्योंकि ये माइक्रोवेव में तो स्पेस है लेकिन उसकी ट्रे जो है ना उसकी में स्पेस नहीं है। चलो जी ऑन करेंगे जी, इसको कर दिया है ऑन। अच्छा जी तैयबा है इस्लामाबाद से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी प्यारी शेफ राहत नंबर 111A+। बहुत 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 शुक्रिया तैयबा आपका, बहुत सारा प्यार आपके लिए, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ तैयबा बोलो, क्या कहोगी? मैं ये देख रही हूँ रेसिपी के इतनी यूनिक रेसिपी है, वाकई हर रोज की तरह आज भी बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक। और मेरे ख्याल में आज तक कभी किसी ने इन पॉट्स में कभी चीज़ों को मेरे ख्याल में नहीं बनाया होगा, नहीं कुक किया होगा। नहीं बिल्कुल नहीं कर रही हैं। जी जी बिल्कुल, किसी ने भी नहीं किया है। बिल्कुल, मैं तो मुझे भी 100% मैं श्योर होती हूँ कि जो आपकी रेसिपी है वो हमें वाकई कहीं पे नहीं मिलती। इसीलिए तो हम आपके जो है ना वो दिल दादा है कि आप जेन्युइन शेफ है माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया तैयबा आपका। तो इंशाल्लाह आप बेहतरीन चीज़ें सीखेंगी, बेहतरीन चीज़ें बनाएंगी। बिल्कुल, हम इतने सालों से माशाल्लाह सीख रहे हैं और मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कहूँ कि अच्छा ये कोई रेसिपी पुरानी है तो मैं ना देखूं। आपकी पुरानी रेसिपीज भी जो है ना वो भी कभी अगर मैं देखती हूँ पुराने प्रोग्राम तो वो भी मुझे लगता है कि नहीं है। तो माशाल्लाह आपकी ये सबसे बड़ी खूबी है कि आप एक जेन्युइन और एक सही जो है वो शेफ हैं। और जो फिर ये कि आपकी जो टिप्स हैं, जो आप ईमानदारी से चीजें सिखाती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया तैयबा कि आपने रियलाइज किया इस चीज को। तो रियलाइज तो सभी करते हैं, नजर आ जाता है मुझे कि रियलाइज करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी चीजें नजर आती हैं कि आपकी अपनी क्रिएशन है और आप एक जो है वो जो कहते हैं ना कि पढ़ी लिखी शेफ जो है ना वो है। बहुत शुक्रिया। ये बात बहुत अरसे से थी पर मुझे अच्छा नहीं लगता था ये बात कहना, पर आपने कही, आपके मुंह से अच्छा लगा ये, क्योंकि ये बात आपने रियलाइज की कि पढ़ा लिखा शेफ होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि बहुत सही चीज अगर आप तक ना पहुंचे तो बेकार है, यहाँ पे आना बेकार है। तो यहाँ पर भी या कहीं पर भी बहुत शुक्रिया आपकी। तो आपको जो चीज़ें मैं सिखाती हूँ वो बहुत ही जेन्युइन होती हैं और दिल चाहता है कि कुछ भी ना रोकूं अपने पास, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम का टाइम लिमिटेड होता है तो जितना भी बता पाती हूँ तो उतना बता देती हूँ आप लोगों को। अच्छा अवन हमने प्री हीट किया हुआ है 180 सेंटीग्रेड पर, दोनों ही चीज़ें 180 पर बेक हो रही हैं, हमारे 2 बॉल्स भी और पास्ता भी। तो यहाँ पर इसको रख दिया है मैंने। अच्छा जी, अब इसमें जो है ना टेम्परेचर तो एक ही चलता है, टाइमर चलता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरे पास बहुत पहले का है और बड़ा ही आला ब्रांड है, तो वो परसेंटेज के साथ है, उसमें टाइमर भी है, उसमें परसेंटेज भी है, वो कॉम्बी है, यानी वो उसमें कन्वेक्शन अवन भी है। तो खैर अगर मैं उसको माइक्रोवेव के तौर पे इस्तेमाल करूँ तो उसमें परसेंटेज आती है
और परसेंटेज जो है वही है 20% से शुरू होकर 100% पे ख़त्म हो जाती है। तो जो भी टेम्परेचर आप देना चाहिए बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हम इलेक्ट्रिक ओवन को करते हैं। अच्छा जी, 2 बॉल्स, सिंपल रेसिपी, आधा किलो मैदा या 4 प्याली मैदा, ठीक है। 2.5 चाय का चमचे है ईस्ट, और इसमें तकरीबन 1.5 चाय का चमचा है चीनी, और 1 चाय का चमचा है इसमें नमक, और इसके अलावा कुकिंग ऑयल डाल दे, 2-3 खाने के चमचे डाल सकते हैं। सारी चीज़ें आपने मिक्स कर दी। अच्छा, पहले एक काम कीजिएगा कि ज़्यादा जल्दी काम करना है आपको, तो आपने ईस्ट लिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाला, पानी और चीनी ये 3 चीज़ें डाल के बहुत अच्छा मिक्स करें और उसको रख दें बंद माइक्रोवेव में, वो ऑन नहीं होना चाहिए। उसमें रख दीजिए। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि उसमें ना झाग बन गए हैं। जब झाग बने तो इसका मतलब है कि आपका ईस्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए मैंने निकाला माइक्रोवेव का, ठीक है। हल्की सी कसर है इसमें। मैं क्या करूँगी, दूध अपने पास आप रखिएगा, बहुत सारा एकदम ना डालिएगा। माइक्रोवेव में आप बड़े आराम के साथ ये काम कर सकते हैं। मैंने यहीं पर ही रखा हुआ है क्योंकि पास्ता हमारा कच्चा है। मैंने आपको इसलिए कहा कि आप हाफ डन कीजिएगा। उसमें भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दूध उसमें शामिल करूँगी, क्योंकि पास्ता को हमने कोई लिक्विड में तो पकाया हुआ नहीं है, कच्चा ही है बिल्कुल ही। चलो भाई, इसको फिलहाल मैं नीचे ही रखूँगी अभी। एकदम गरम है जी, एकदम गरम है। अच्छा, ये वाली प्रैक्टिस जो है ना, खोलना बंद करना रखना घर में बड़े आराम से हो सकती है, लेकिन लाइव शो में करना जो है ना, ये चैलेंजिंग काम है। चलो जी, चलो जी, मैंने ऐसे ऑन कर दिया। हाँ जी, 2 बॉल्स, ये है आटा। इसके बारे में मैंने आपको बताया है। आधा किलो मैदा या 4 प्याली मैदा लेंगे। 2.5 चाय के चमचे इसमें आप लेंगे ईस्ट, इंस्टेंट ईस्ट, और ये मैं अच्छा 2.5 चाय के चमचे हैं ईस्ट, आधा खाने का चमचा इसमें है चीनी, और 1 चाय का चमचा इसमें है नमक। 1 से 1.5 चाय का चमचा डालें, 1.5 चमचा डालिएगा, अच्छा रहेगा। अच्छा जी, ये आटा है मेरे पास। कोई ऐसा जी, कौन? नादिया हैं कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। हाँ नादिया, किथे? अस्सलाम वालेकुम राहत। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम कैसी हो? नहीं समझ आया मुझे, क्या बोला नादिया ने? संडे की रेसिपी मैंने बोली थी। अरे मैं क्या बताऊं, मैं तो गैस पे फंस गई हूँ माइक्रोवेव में फंस गई हूँ, इस वजह से नहीं बने, वरना ये फ्राइडे को बन चुके होते। तो मैंने नहीं समझ आ रहा ना, क्या बोल रही, मुझे बिल्कुल नहीं पता चल रहा, आवाज़ ही नहीं सही आ रही। अच्छा, आवाज़ कट रही थी आपकी, इस वजह से कॉल आपकी ड्रॉप हो गई। नादिया, दोबारा से कॉल कर लो, अगर तुम्हें आसानी है तो दोबारा से कॉल करो, तो इंशाल्लाह नज़ीर तुम्हारी कॉल मिल जाएगी। अच्छा जी, मैं 2 बॉल्स देखूं? हाँ, आहा, डन डना डन, आला, बहुत ही आला। भाई वो मेरी दूसरी ट्रे दे दो। देखें क्या आला तैयार हुए। अच्छा जी, ओहो कितने काम है आज मुझे भाई। हाँ, इतने सारे काम मैं नन्ही सी जान और इतने सारे काम मेरे लिए। चलो जी, दूसरा बैच दिखाऊं यहाँ पे, देखें। हाँ देखें जी, ये मेरा दूसरा बैच है जो कि जा रहा है अवन में बेक होने के लिए। यही 2 बॉल्स अभी आप लोग सीखने वाले हैं। 180 सेंटीग्रेड, दोबारा बता रही हूँ, इसमें अच्छा बेक हो रहा है, साफ बात है। अच्छा, पास्ता बड़े आराम से माइक्रोवेव में बेक होता है। जायदा हैं जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम जी जायदा।
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है ज़ायदा, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं कैसी हैं? जी बस वो आपको देखना अपना अपना से महसूस होता है, मतलब अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम। अरे शुक्रिया आपका। मतलब मैं तो खैर बहुत पुराने टाइम से देख रही हूँ आपको। ओके जी बहुत हाँ। अच्छी भी लगती है, मेरे शौहर बहुत तारीफ करते हैं। एक तो आपने वो पान का बताया था ना, जो बगैर उसके चूने के बगैर, हाँ हाँ हाँ। वो तो उन्होंने खाना शुरू कर दिया था। अच्छा अच्छा ओके। जी, अच्छा हाँ। मुझे एक बात पूछनी थी, ये दिल की धड़कन मेरी बहुत तेज हो जाती है, अच्छा। ये क्या मतलब ये तेजाबियत से होती है? हो क्या सकते होता है हैं ये? जी जी बिल्कुल हो सकती है। अच्छा मुझे ये बताएं टाइम क्या होता है, सुबह के वक्त ज़्यादा होती है? सुबह भी होती है, सोते सोते टाइम, मतलब सोऊं ना रात हाँ। को तो बहुत हो गई थी। ठीक है, एक तो आपको अपने खाने की थोड़ी चीज़ें चेंज करनी होंगी। अच्छा हाँ तेजाबियत से होती है या कोई और मसला है? नहीं नहीं देखो खाने के बाद होती है? खाने के बाद होती है ना, तो एक तो ब्लड प्रेशर पे भी असर पड़ता है। जब आप खाना खाते हैं ना तो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता है। बढ़ता है? हाँ उसकी वजह से भी धड़कन बढ़ सकती है। अच्छा उसके अलावा ये है कि एसिडिटी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। एसिडिटी कॉज होती है उसकी, जिगर की बीमारी होती है उससे, इवन के जो पैंक्रियाज है उसकी बीमारी होती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। हड्डियों में भी तकलीफ होती है? किसमें? हड्डियों में बिल्कुल होगी, डेफिनेटली होगी एसिडिटी से। होता है। हाँ तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो आप बहुत चिकने खाने ना खाएं, बहुत तेज़ मसालों के खाने ना खाएं। दूसरी बात ये कि बहुत शोरबे वाले खाने जिन पे घी तैर रहा होता है ना, वो भी ना खाएं। शोरबे वाले भी नहीं खाने चाहिए? नहीं शोरबे वाला खाएंगी लेकिन उस पर से घी हटा के खाएं। अच्छा ठीक है ना, वरना वो शोरबे क्योंकि गरम मसाले भी होते हैं, सब होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो जिसकी वजह से एसिडिटी होती है। एसिडिटी होने की बहुत सारी वजूहत भी हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाने से भी एसिडिटी होती है, और इसके अलावा मसाले तो हैं ही, और बेवक्त खाना पीना, चलते फिरते खा लिया, बेवक्त खा लिया, उसकी वजह से भी एसिडिटी होती है। ठीक है, ठंडी चीजें भी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए? बहुत ठंडी चीज़ें इस्तेमाल ना करें, छोटी आंत को पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। इसबगोल भी नहीं खानी चाहिए? इसबगोल खाना चाहिए। अच्छा बिल्कुल खाएं इसबगोल, लेकिन मैं ग़िज़ा की बात कर रही हूँ। इसबगोल तो आप दिन में एक बार खाएंगी, मैक्सिमम 2 दफ़ा खा लेंगी। चाय भी नहीं पीनी चाहिए? चाय पीनी चाहिए आपको, और लाइट चाय पी सकती हैं, बिल्कुल लाइट बना के। अच्छा ठीक है। अच्छा इसके अलावा आप जैसे दूध वाली पीती हैं तो दूध वाली चाय ना पिए, हल्का दूध डाल के। हल्का दूध क्या होता है? चले ठीक है। अच्छा सुने बहुत थोड़ा सा दूध डालना चाहें डाल सकती हैं। दूध वाली चाय एसिडिटी पैदा करती है। हाँ बिल्कुल होता है, ये बिल्कुल होगा। और अगर आपने ब्लैक टी पी, लाइट टी बनाएंगी कम पत्ती वाली, आप यकीन जानिएगा दोनों का डिफरेंस आप देख लीजिएगा, आपको एक दफ़ा में ही पता चल जाएगा। ठीक है ना। और लोग ग्रीन टी के पीछे पड़े होते हैं, नहीं, आप ब्लैक टी को ही बनाएं और लाइट बनाएं, और उसमें चीनी वीनी डालना चाहें, चीनी की बजाय गुड़ डालें तो बेहतर होगा। और बाकी चीनी जो है, चीनी से भी एसिडिटी होती है, और बहुत ज़्यादा चीनी खाने से आयरन एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं होता। जैसे हम मिठाई खाते हैं, बड़ी अच्छी लग रही है भाई, मौसम बेल और गाजर का हलवा खा लेते हैं, अब ढेरों ढेर हलवा खा लेते हैं, उसमें चिकनाहट भी होती है और खोया भी होता है ना। और सबसे बढ़ के खोया नहीं, वो नुकसानदेह नहीं है, जो चीनी जाती है वो नुकसानदेह होती है। तो चीनी जो है, अगर आपने हलवा खाना है तो 1 टेबल स्पून से ज़्यादा ना खाया करें। सिर्फ मिठास की जो क्रेविंग है ना, उसको रोका करें। तो जितनी भी मीठी चीज़ें हैं, जलेबी है, गुलाब जामुन है, कलाकंद है, मैं इन मिठाइयों की बात कर रही हूँ, तो इनसे इनकी मिठास से पेट ना भरें, इनसे सिर्फ आप अपनी क्रेविंग को दूर करें, तो ये नुकसान नहीं देंगी आपको। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा। अच्छा फिर क्या होता है, मैं एक बहुत ही अहम बात आप लोगों को बता रही हूँ। टाइम है भाई? इतना टाइम? 2-3 मिनट दे दें मुझे। 3 मिनट है, ठीक है। अब सुने ध्यान के साथ, ये बात मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि हम लोग जब खाना खाते हैं ना, तो उस दौरान में हम फिज़ी ड्रिंक्स भी पीते हैं, या कुछ भी शरबत पीते हैं, या ठंडा पानी पीते हैं। उससे क्या होता है? उससे बेइंतहा नुकसान होता है। वो नुकसान क्या है? खाने में जितनी भी चिकनाइयाँ होती हैं ना, वो जाकर हमारे मैदे की जो लाइनिंग है, मैदे की जो ये मैदा है पूरा, इसकी लाइनिंग, ये बाहर की जो आउटर लेयर है ना, इस पे जाके चिकनाई चिपक जाती है। खाना हजम हो गया, चिकनाई बाकी रह गई। वो ठंडक जो है ना, वो उसको जमा देती है। उसको इसीलिए कहा जाता है खाने के साथ या तो नीम गर्म पानी पिए। मैंने बहुत दफ़ा ये बात बताई है। पानी खाने से पहले पिए, खाने के दौरान में थोड़ा पिए, और खाने के आधे घंटे बाद तक बिल्कुल ना पिए, अकॉर्डिंग टू हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा ये जो चिकनाई जमा होती है ना, ये कॉज होती है एसिडिटी का, फिर ये हज़म नहीं होती।
और पूरी रात आपकी ख्वार हो जाती है, जागते रहते हैं और क्या करते हैं भाई, बिस्तर पे उठ के बैठ रहे होते हैं, बाथरूम के चक्कर लग रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब आप खाना खाते हैं ना तो ये ध्यान में रखें, मुझे पीना क्या है, मुझे खाना क्या है, मुझे चिकनाई को किस हद तक अपने खाने में शामिल करना है, मिठास को किस हद तक शामिल करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप बहुत हद तक सुकून में रहेंगे। उसके अलावा दिन, सुबह के खाने, दोपहर के खाने, रात के खाने, ये मुकर्रर है। आप लोग दिन वाला खाना रात को खा लेते हैं और रात वाला खाना सुबह को, तो खैर नाश्ते में ऐसी चीज़ कोई खाते ही नहीं है, तो वो लिमिटेड चीज़ें आप लोगों ने रखी हुई हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, जूस रात को पी लेते हैं जाके, जूस वाले की तो बिल्डिंगें बन गई और आपकी सेहत गिर गई। खूब आप पैसे देते हैं जाकर और फिर घर आके सो जाते हैं, मोटरसाइकिल पे जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, जूस के गिलास भर भर के पीते हैं, अपनी आंखों देखा बता रही हूँ, जूस के गिलास भर भर के पीते हैं, गाजर का जूस हाय हाय रात के वक्त, ऑरेंज जूस हाय हाय रात के वक्त, और सबसे बढ़कर बनाना शेक, ओए होए, तबाह कर देते हैं अपने आप को, आप तबाह करते हैं। पैसे दे रहे हैं, ला भाई तबाही का एक गिलास दे दे मुझे, हाँ बनाना शेक दे दे, इस तरह करके पीते हैं। बीवी से कहते हैं चलो यार जूस पीने चलते हैं, बीवी को भी तबाह किया, अपने आप को भी तबाह किया। ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदा नहीं देंगी, ये सारी चीज़ें सुबह करने की हैं। सुबह का वक्त ताज़ा ताज़ा होता है, ऑक्सीजन बहुत होती है, और जैसे जैसे दिन चढ़ता है ऑक्सीजन में कमी आती है, आप देखते हैं ना तबीयत बोझल होने लगती है, निढाल होने लगती है, गलत सलत खाने खाते हैं तो उससे होती है। मैंने अपने प्रोग्राम में एक चीज़ शुरू की कि आप लोगों को मैं ये बात बताऊं कि आप खाने जो हैं किस वक्त पे कौन सा खाना होता है। अब लोग अंडा रात को खाने के लिए तैयार है, अंडा कभी भी रात को नहीं खाना, और अंडा हमेशा गर्म खाना, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको अंडे का पूरा फ़ायदा मिलेगा। ये एक नबी थे, बहुत पहले की बात है, जब नबियों का दौर शुरू हुआ था, तो उन्हें कमज़ोरी हुई। उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि यार अब मुझे कमज़ोरी बहुत हो गई, तो मैं क्या खाऊं। तो उनके पास ख़बर किसी भी तरह से आई, तो उनसे कहा गया कि आप अंडा खाएं। तो उन्होंने कमज़ोरी दूर करने के लिए अंडा खाया, लेकिन अंडा गरम खाया। तो पास्ता हमारा डन है, 2 बॉल्स ये रहे, बाकी उसमें बेक हो रहे हैं। अच्छा जी, ड्रेसिंग, ब्रोकली सैलेड की ड्रेसिंग, इसमें 2 खाने के चमचे सिरका है, 3 खाने के चमचे इसमें है लेमन जूस, 1 चाय का चमचा इसमें है गार्लिक पाउडर, थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च, 1 खाने का चमचा इसमें है हनी, और 1 खाने का चमचा है मस्टर्ड। सारी चीज़ें करेंगे मिक्स हो जाएं। हनी ज़रा हार्ड हुआ है, बहुत ही अच्छा सा मिक्स करेंगे, इसमें डालेंगे, इसको टॉस करेंगे एंड सर्व करेंगे। भाई देखो जितना भी मिक्स हो जाए, हनी ज़रा हार्ड हुआ है, ठंडक है ना तो हनी हार्ड है, देखो फेट्टू, इतने से प्याले में फेट्टू कैसे चलेगा। बस इस पर डालना है, टॉस करना है और सर्व करना है। अच्छा, मैंने इंडिविजुअल सर्विंग्स दी हुई हैं, तो आप सारा इसमें नहीं जाएगा, ये थोड़ी ज़्यादा ड्रेसिंग है, तो इसको मैं मिक्स कर दूंगी और निकाल लूँगी। अच्छा, क्या क्या है इसमें? इसमें ब्रोकली है, गाजर है, खीरा है और प्याज है, दैट्स इट। चलिए देखें जी, गैस नहीं है, गैस के बिना खाना पक्का है आप सभी लोगों के लिए। आप बड़े बर्तन में कर लीजिएगा, अपनी फैमिली के हिसाब से कर लीजिएगा। फरजाना है जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। चलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरजाना कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम बाद आपसे बात हो रही है। अच्छा, हाँ, आपके बहुत पुरानी व्यूअर्स हूँ मैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, राहत, मुझे आपसे एक फरमाइश करनी थी। आपने काफी टाइम पहले कुछ फ्रूट्स को पका के उसका कुछ मीठा बनाया था, जूस को पका के मीठा बनाया था जी, आइसक्रीम के साथ सर्व किया था आपने उसको थोड़ा सा सौटे करके ना। अच्छा, उसमें मैंने कॉर्न स्टार्च वगैरह डाला होगा, वो हाँ? मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। अच्छा। उसमें क्या डाला था, प्लीज आप वो दोबारा रिपीट करवा सकती हैं कभी? वो तो कोई रिपीट थोड़ी करेगा, वो तो मैं रिपीट करूंगी। नहीं, आप यानी कि रिपीट करेंगी, दोबारा बनाएंगी, जो वो आपने काफी टाइम पहले बनाई थी। बहुत अलग चीज है वो। मुझसे ना बहुत मिस हो गया। मैं
आप ही उसको ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रही आपकी किसी मुझसे वीडियो में कहीं नहीं मैं मिल फौरन रही। आपको बना दूंगी, इंशाल्लाह जल्दी बना दूंगी। जी। अच्छा तो ये मुझे ये बताइए कि मैंने उसको किसी चीज़ के साथ सर्व किया था? आइसक्रीम के साथ आपने सर्व किया था और फ्रूट थे उसमें? आपने ना हाँ। फ्रूट उसमें आपने वो डाले थे, आलू चा डाला था, खुबानी डाली थी, हाँ। बनाना डाला था, हाँ। और एक दो और ऐसे फ्रूट डाले थे जो थोड़े से सॉलिड टाइप के होते हैं ना, ठीक है ठीक है। उस टाइप के आपने डाले थे, और उसको बहुत हल्का सा सॉटे करके कुछ सौटे चीजें करके, डाल के उसको बिल्कुल, आपने ना हाँ। फिर आइसक्रीम के साथ उसको, वो गर्म था और आइसक्रीम के साथ आपने उसको सर्व बिल्कुल। करने को बोला था। बिल्कुल मुझे याद आ गया है। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर यही मैं पुडिंग की तरह आपको बना दूं और क्रीम के साथ सर्व कर दूं तो कैसा है, करूं? है जी? अच्छा खैर, मैं दोनों तरह आपको सिखा दूंगी, आइसक्रीम भी सिखा देंगे, कोई मसला नहीं है जी, आइसक्रीम सिखा देंगे आपको। उसके साथ स्टीव्ड फ्रूट थे वो, तो वो मैंने सर्व किया था, बट एक लंबा अरसे पहले की बात है। अच्छा ओलिव ऑयल भी डालना था तो वो रह गई है। चलें जी, आ गया है शुट्टी द 10। कितने लगे हैं चांद? आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।